अच्छा डॉक्टर साहब, काले जादू की आप बात कर रहे हैं। आजकल मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला भी ये है कि लोग किसी को खाता नहीं देख सकते, और फिर एट द एंड क्या होता है कि वो पता चलता है कि किसी फूफी, ताई, चाची, खाला ने काला जादू करवा देते हैं और तबाह बर्बाद कर देते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पे काला जादू हुआ है, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो इसका नुकसान हो रहा है या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये काले जादू की वजह से ही हो रही हैं? वो कौन सी ऐसी निशानी है जिससे पता चलता है कि ये काला जादू ही है? देखें, दो चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले काला जादू हो सकता है नज़र बद भी हो। ओके। पहली चीज़ नज़र बद है, हमें नज़र बद को चेक करना चाहिए कि आया कि नज़र बद तो नहीं है। लेकिन नज़र बद के सिम्टम और काले जादू के सिम्टम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कुछ एलैबोरेट अगर आप कर दें मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो नज़र बद में आपके ख्वाब डिस्टर्ब नहीं होते, नज़र बद में आपके जिस्म पे निशान नहीं आते या मार्क्स नहीं आते, नज़र बद में आपके कपड़े नहीं फटते, नज़र बद में आप पे पानी के या खून के छींटे नहीं पड़ते। इस तरह कोई 35 से 40 सिम्टम है, ये काले जादू में होता है। काले जादू में सबसे पहले आपके ख्वाब डिस्टर्ब होंगे। अब मैं जो हूँ, जब मुझ पे काला जादू था तो मैं इस कमरे जितनी लेंथ की गाय देखता था ख्वाब में, ठीक है। इस कमरे जितनी लेंथ की गाय, इस कमरे जितनी लेंथ के शेर, भेड़िए, कुत्ते, इस तरह के जानवर देखता था। फिर मैं अपने आप को जो है ना खौफनाक और भयानक तरीन जो कब्रिस्तान है वहाँ पे भटकता हुआ देखता था कि वहाँ पे मैं परेशान हालत में फिर रहा हूँ कब्रों के बीच में। मतलब अनरियलिस्टिक जो है ना, जिनका मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ख्वाब देखता था। लेकिन समहाउ मैं बाय बर्थ ब्लेस्ड भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ बड़े लोगों ने मेरे बारे में प्रेडिक्ट की है, डायग्नोज की है, मुझे इंडिकेट की। तो कुछ ना कुछ मुझे अल्लाह की तरफ से था कि जो मैं इस चीज़ से सर्वाइव कर गया। मैंने फ़ाइट की, मैं लड़ा, इस दौरान भी मैं लड़ता रहा। जो उसकी इंटेंसिटी थी जादू की, वो 100% मुझ पे नहीं चल सकी। अगर वो 100% चलती तो मैं आज मर गया होता, क्योंकि काले जादू में अल्टीमेटली यही चाहिए होता है कि बंदा मर जाए। तो बंदा मर जाए तो कहानी तो ख़त्म, लेकिन मैं नहीं मर सका, ठीक है। और मैंने उसके बाद सर्वाइव किया। उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आया। इस फील्ड में आने के बाद मैंने उस हर चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया, रिमूव किया। अपनी फैमिली पे जो असरात थे, मुझ पे जो असरात थे, मुझ पे मेरा किसी ने इलाज नहीं किया। मैं बड़े लोगों के पास गया ना, मेरे पास तो तब रोटी खाने के पैसे नहीं तो थे। मैंने काले जादू का इलाज कहाँ से किसी से जाके करवाना था। तो मैं एक कह लें मोजज़ाती तौर पे, हादसाती तौर नहीं मैं कहूँगा, मोजज़ाती तौर पे, क्योंकि वो मेरा वक्त लिखा था अल्लाह की तरफ से। मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे ईरान भेजा। ईरान में मशहद में एक हरम है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, वो हमारे 8वें इमाम है। उनका जो हरम है, उस हरम में एक दरवाज़ा है काफ़ी बड़ा, उसका नाम है बाब शिफा, ठीक है। वहाँ पे लोग मरीज़ों को लेके आते हैं जो बाय बर्थ ब्लाइंड हो या डेफ हो, ठीक है।